नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। सीसीएमपी व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर्स सरकार के तत्काल निर्णय की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का असर अब मरीजों और अस्पतालों की सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। डॉक्टर सीसीएमपी व्यवस्था का विरोध करते हुए अस्पताल परिसर में धरना दे रहे हैं और नो एक्सपेरिमेंट्स, वी डिमांड चेंज तथा वी रिजेक्ट सीसीएमपी जैसे नारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद उनकी लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आंदोलनरत डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। ये जो सीसीएमपी वाला सर्टिफिकेट कोर्स करके बीएचएमएस डॉक्टर्स को जो एमएमसी रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि पेशेंट की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, जो हमें नहीं चाहिए। बीइंग अ मेडिको हमने वोट ली है, हमें चाहिए कि पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग। पर फिर भी अगर ये सब कंटिन्यू रहा और उनको एमएमसी रजिस्ट्रेशन मिला तो पेशेंट की सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए और हम पेशेंट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे पर्सनल कोई रीजंस के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग फॉर अस। हाँ, जो 1 साल का कोर्स है इसमें ऐसा है कि कुछ ही घंटे उसमें पढ़ाया जाता है, 60 से 70 घंटे, और उनको भी 72 ड्रग्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो इसका ऐसा है कि जो एंटीबायोटिक्स है और स्टेरॉइड्स है उसका गलत यूज हो सकता है या उसका उस स्टेज पे यूज हो सकता है जिस स्टेज पे होना नहीं चाहिए। उसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेट होके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि कृपया इस रजिस्ट्रेशन को बंद किया जाए और जल्दी से जल्दी सकारात्मक कदम उठा के हमारा और पूरे राज्य के जनता का कल्याण। हमारी कल भी मांगे पूरी नहीं हुई थी, आज भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। हम हमारी मांगों पे ठाम है कि बीएचएमएस डॉक्टर को जो सीसीएमपी कोर्स द्वारा एलोपैथी प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसको त्वरित रोका जाए, वो पूरी प्रक्रिया को, और अवैध ठहराया जाए। नहीं, सरकार से चर्चा हुई पर उसमें कोई सकारात्मक सरकार की भूमिका नहीं दिखी, तो हम हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें। अगर यही सरकार की अगर भूमिका सकारात्मक नहीं रहती है तो हम आगे जाके आपातकालीन सेवाएं भी विड्रॉ कर लेंगे। अभी सरकार के पास समय है कि अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, किसी पेशेंट की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, तो इसके पहले ही सरकार चर्चा में आए और इस सब का हल निकाले। आपातकालीन सेवाएं अभी तक हमने बंद नहीं की है, लेकिन अगर सरकार हमारी बातें बिल्कुल ही नहीं सुनती है और चर्चा के लिए सामने नहीं आती है तो हमें मजबूरन आपातकालीन सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है, जिसमें कि जो कैजुअलिटी रहती है तो वो भी हमें धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उनकी तरफ से कुछ भी। उनको लग रहा है कि 2-3 दिन आंदोलन करेंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें आगे का डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है कि ये गतिरोध कब समाप्त होगा।